मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली आम इंसान की समस्या की सुध। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दो टूक कही थी जनता को बात। कहा था कि लोग सड़क के ऊपर सड़क बनाते रहे, कंक्रीट के ऊपर डामर बिछाते रहे, लोगों के मकान तो हो गए नीचे और सड़कें हो गई ऊपर। अब इस समस्या से मिलेगी लोगों को पूर्णतया निजात। सड़क ऊंची और भवन नीचे होने की समस्या से निजात मिलेगी। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार के अधिकारी तैयारी में जुटे हैं। सड़क पर बार बार डामर की परत चढ़ाना बंद किया जाएगा। सड़कों पर चढ़ी डामर की पुरानी परत को उखाड़ा जाएगा। उसके बाद ही सड़क पर चढ़ाई जाएगी डामर की नई परत। डामर की उखाड़ी गई परत को रिसाइकल कर उपयोग में लिया जाएगा। वहीं सड़क निर्माण में उखाड़ी परत का किया जाएगा उपयोग। ज्यादा जानकारी लेंगे एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, ये खबर उन सभी सवालों का जवाब है जब बारिश के दिनों में कहा जाता है कि सड़कें क्यों बार बार टूट रही हैं, दरार पड़ रही है जबकि नई बनी है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक डामर की परत होती है। और ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कह दी है। बताइए मुख्यमंत्री ने क्या कहा आमजन की सुध लेते हुए। देखिए, सरकार के अधिकारी जिस काम में जुटे हैं वो काम ऐसा है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था, जब सरकार बनी थी तभी मुख्यमंत्री ने एक बैठक में कहा था, लेकिन निराकरण निकाला जाना जरूरी था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टास्क दिया और अब निराकरण हो गया है। निराकरण यह है कि क्रमबद्ध रूप से काम होगा, क्योंकि सड़कें जो भी बनती थी तो सड़क पर सड़क बिछा दी जाती थी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई सड़क बनी हुई है तो उसी के ऊपर जो कंक्रीट है उसके ऊपर फिर डामरीकरण कर दिया जाता था, या फिर डामर की सड़क में थोड़े बहुत पेचीज भर के फिर डामरीकरण कर दिया जाता था। लेकिन उससे सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि किसी ने अपना जब नया मकान बनाया होगा 15 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, तो वो जो मकान की हाइट है वो इस लिहाज से देता है कि मैं 1 फुट ऊपर मकान रखूंगा या 2 फुट ऊपर रखूंगा तो ठीक है कि सड़क कितनी भी बनेगी तो मेरा मकान ऊपर रहेगा, बारिश का पानी नहीं आएगा। लेकिन शहरों में ये समस्या इतनी आम हो गई कि जहां कहीं भी देखो आप, नगरीय निकायों में सबसे ज्यादा समस्या है कि जिन शहरों में देखें, नगरों में देखें कि मकान बना लिया किसी व्यक्ति ने, 3 फुट 4 फुट तक की कुर्सी दे देते हैं, 3-4 फुट तक की हाइट दे देते हैं, और उस हाइट को भी धीरे धीरे वो इतनी नीची हो जाती है कि मकान नीचे हो जाता है और सड़क ऊपर हो जाती है। क्योंकि ये जो इसे हम या करप्शन कहें या लापरवाही कहें या इसे लाल फीताशाही कहें, हम इसे नाम कुछ भी नहीं दे सकते, अपने लिहाज से दर्शक नाम निकाले, लेकिन लोग जो है वो बेहद परेशान थे। मुख्यमंत्री जब विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बोल रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, उस बात को अधिकारियों के भी समझ में आ गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हर बार की समस्या थी, उससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है, और वाकई में पर्यावरण को नुकसान होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कहना था कि भाई इतने सारे कंकड़ आएंगे कहां से, रेता आएगा कहां से, जो जमीन में सड़क बनाने के लिए जिन चीजों का उपयोग किया जाता है वो आएगा तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से ही। यदि सड़क टूट गई है तो फिर उसके ऊपर सड़क बिछाने की बजाय उसी मटेरियल को यूज कर लिया जाए और उसी के ऊपर सड़क बना दी जाए। सड़क भी ऊपर नहीं होगी, क्योंकि जब सड़क ऊपर हो जाती है तो लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। लोगों की जो फर्स्ट फ्लोर होती है, 1 मंजिल का मकान होता है, पानी भर जाता है, लोग बेहद दुखी रहते हैं। और जिनके कच्चे मकान होते हैं उनकी क्या हालत होती है, जैसे किसी का टीन वाला मकान है या बिल्कुल छोटा मकान है, आम आदमी है, उसकी हालत खराब हो जाती है। और कई बार तुमने खुद ने भी देखा होगा कि कई बार हम ऐसे मोहल्लों में, गलियों में निकलते हैं जहां पर सड़क तो ऊपर होती है, मकान नीचे होते हैं। कई बार, ज्यादा दूर की बात नहीं, हमारे ऑफिस से हम इमली वाले फाटक की तरफ चलेंगे तो कुछ एक मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल नीचे दबे हुए हैं। जब बारिश आती है तो वो लोग वाइपर से मकान का पानी निकाला करते हैं। ऐसे अनेक मकान मिल जाएंगे और ये आम आदमी की समस्या है। इस समस्या को मुख्यमंत्री ने समझा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस चीज की आगामी दिनों में तारीफ भी होगी, जो मुझे लगता है, क्योंकि इस तकलीफ को लंबे समय से नहीं देखा जा रहा था। और ऐसी ही एक और तकलीफ जिसका निराकरण मुझे लगता है मुख्यमंत्री और वन मंत्री निकालेंगे कि जब ये सड़क बनाते थे तो सड़क के चारों तरफ कोई पेड़ होता है तो पेड़ को पूरा पैक कर देते हैं डामर से। पेड़ के आसपास कोई जगह नहीं होती कि पेड़ के अंदर मजाल की पानी चला जाए। यदि पेड़ की जड़ें नीची जा चुकी हैं तो जमीन से वो पानी ले सकता है, वरना पेड़ को जो जड़ों की ओर जाने वाली ऑक्सीजन, क्योंकि गुड़ाई जब होती थी पेड़ों की तो पेड़ों की गुड़ाई जब करते थे तो उसमें ऑक्सीजन जाती थी जड़ों की तरफ, तो जड़ों को ही पूरा पैक कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि डामरीकरण करने वाले या सड़क बनाने वाले लोग इस चीज की भी सुध लेंगे और मुख्यमंत्री की ये जो पहल है ये काबिले तारीफ रहेगी, ऐसा मुझे लगता है।
बिल्कुल। और ऐश्वर्या, आपने डामर की सड़क के कई रहस्य उजागर किए हैं, क्योंकि ये कम टिकाऊ होती है, समय के साथ खराब, और उच्च गुणवत्ता इसका रखरखाव भी चाहिए होता है। और अब जब मुख्यमंत्री ने भी इस ओर ध्यान दिया तो फिर इसका समाधान भी निकलेगा। बहुत शुक्रिया आपका ऐश्वर्या, खबर पर साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अगली खबर का रुख करते हैं। सड़क ऊंची और भवन नीचे होने की समस्या से मिलेगी निजात। सड़क पर बार बार डामर की परत चढ़ाना बंद किया जाएगा। सड़क निर्माण के कारण नीचे होते भवनों की समस्या से निजात मिलेगी। प्रदेश के शहरों में लागू की गई मिल एंड फिल नीति। प्रमुख सचिव यूडीएच वैभव गालरिया ने इस बारे में परिपत्र जारी किया है। नीति लागू करने के लिए प्रदेश भर के नगर सुधार न्यास विकास प्राधिकरण, आवासन मंडल और जयपुर मेट्रो के परिपत्र जारी कर निर्देश दिए हैं। नीति के तहत सड़कों पर चढ़ी डामर की पुरानी परत को उखाड़ा जाएगा। उसके बाद ही सड़क पर चढ़ाई जाएगी डामर की नई परत। डामर की उखाड़ी गई परत को रिसाइकल कर का उपयोग किया जाएगा। वहीं सड़क निर्माण में ही इस उखाड़ी परत का उपयोग किया जाएगा। मिल एंड फिल तकनीक का उपयोग नहीं होने से शहरों में कई स्थानों पर मकानों का लेवल सड़क से नीचे हो रहा था। साथ ही डामर जैसे बहुमूल्य प्राकृतिक स्रोत की भी बर्बादी हो रही थी। इससे सड़क निर्माण की लागत में भी बढ़ोतरी हुई थी।